तशरीफ रखिए मिस्टर नकवी जी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। काटेगी नहीं आप? जी जी सर। कहाँ है वो? ये जरा पढ़ के सुनाइए मुझे। सर ये आपने पढ़ तो लिया है सर? नहीं, मैं जरा आपके मुंह से उन बेशकीमत एहसानात का जिक्र सुनना चाहता हूं जो आपने पिछले 25 वर्षों में इस इदारे पर और मुझ पर फरमाए। नहीं सर, एहसान तो कोई नहीं सर। मैं तो एहसान नहीं तो और क्या है? फिर किस चीज की कीमत मांगने आए हो तुम? क्या तुम्हें काम करने की तनख्वाह नहीं मिलती 29 तारीख को? जी मिलती है सर, मिलती है, लेकिन तो फिर ये सब बकवास क्यों लिख के ला रहे हो? सर मेरी बेटी की शादी है सर। बेटी की शादी, बीवी बीमार है, बच्चे का दाखला है। अरे इन सब बातों के अलावा भी कुछ आता है तुम लोगों को? मैं पूछता हूँ, इतने बच्चे क्यों पैदा करते हो जिनका खर्च नहीं उठा सकते हैं? सर बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं। अल्लाह की देन तो और बहुत सी चीजें भी हैं। इतने बड़े बड़े समंदर बनाए हैं उसने, पी जाओ सबका पानी। इतना ढेर सारा अनाज उगाया इस धरती पे, खा जाओ सबका सब। सर मैंने 25 साल आपकी खिदमत की है सर। मेरा मेरा कुछ तो हक है सर आप पर। हक क्यों नहीं? आओ अब बैठ जाओ इस कुर्सी पे। ये लो पाइप पियो। ले जाओ मेरी मोटर, सैर कराओ बच्चों को, दिखाओ उन्हें चिड़ियाघर। मैंने तो अर्ज की थी सर। अर्ज की थी? तो पहले अर्ज करने का तरीका सीखो जाकर मेरे भाई। अर्ज करते हैं गिड़गिड़ा कर, लजाजत से, आजिज़ी से। इस तरह अपने कारनामों का इश्तिहार नहीं लेके फिरा करते। जाओ जाकर अपना काम करो। सर मैं लड़के वालों को जबान दे चुका हूं सर। मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है? एक तो मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि तुम लोग हर वक्त अपनी इज्जत के गुब्बारों में क्यों हवा भरते रहते हो। अरे भाई, कौन सा वायसराय ढूंढा है तुमने अपनी बेटी की? कौन सी रियासत देनी है उसके जहेज में है? नहीं सर, दुनियादारी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है सर। सोना 2000 से ऊपर चला गया सर, और कपड़े का एक जोड़ा। यही सब जहालत की रस्में जिसकी वजह से हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकी। पता है सर, मेरे जैसे हर गरीब बेटी वाले को पता है, मगर वो दहलीज कहां से लाए जो उस जहेज के साथ दुल्हन को कबूल कर ले।
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ये सब बहाने हैं तुम लोगों के। ईमान की कमी है और कुछ नहीं। लाओ इधर दो। जी जी सर। जाओ जाके अपना काम करो। मैं तुम्हारी पर्सनल फाइल देख के फैसला करूंगा कि क्या किया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी सर। लेकिन सर अगर अगर ये डैड, क्या हुआ? आप ये सब कुछ इतनी आसानी से हैंडल कर लेते हैं कि, लेकिन डैड, आप मेरी कोई मदद नहीं करते। देखिए ना, आई गॉट सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द फैक्ट्री एंड मेरी जान अजाब में आई हुई है। पता है मुझे, लेकिन मेरा ख्याल है तुम अच्छे खासे जा रहे हो। मैं चाहता हूं तुम सिचुएशन को खुद हैंडल करो। अच्छा राइडर बनने के लिए सरकश और मुंह जोर घोड़े पर बैठना जरूरी होता है। वो क्या नाम है तुम्हारे आदमी का? मतीउल्ला? हाँ, मतीउल्ला। वो कोई खास डिपेंडेबल आदमी नहीं है, किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। उसकी जगह तुम, क्या नाम है उस लड़के का, हाँ सुल्तान, उसे प्रमोट करो। Oh, Dad, you are great. Wait, I swear I was thinking on the very same line. उसने वो फकीर हुसैन वाला काम बहुत अच्छी तरह किया। याद आया, फकीर हुसैन की सुबह बात हो गई। उसने उसके सस्पेंशन ऑर्डर्स जारी कर दिए। लेकिन डैड, ये कुरैशी जो है, कुरैशी गड़बड़ कर रहा। उसने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की। He will have to do it. He will have to do it, my son. वरना उसकी अपनी इंक्वायरी हो जाएगी। How's that? चाय पी लीजिए। नहीं, पी लीजिए ना। जी नहीं चाह रहा बेटे। अख्तर नहीं आया? अख्तर वो आता ही होगा, आप चाय पी लीजिए। इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी मेरी गवाही देने वाला नहीं। 50 बरस मैंने इन लोगों के दरमियान ईमानदारी से, मेहनत से, रिस्क हलाल के साथ जिंदगी गुजारी है। लेकिन कागज के इन चंद टुकड़ों ने मुझे एक घटिया, नीच इंसान, चोर बना दिया। क्यों? 30 बरस मैंने इस महकमे में नौकरी की, बेदाग नौकरी। ये लोग तो मेरी शराफत की कस्में खाया करते थे। तो क्या ये सब, इन्होंने मेरी इतनी कम कीमत कैसे लगा ली बेटी? अब खुदा तो हमारे साथ है ना, वो तो देखता है ना, वो तो जानता है ना सब कुछ। लोगों का क्या है, तो साहिर को देखते हैं, दिलों के भेद तो वो ही जानता है ना। तो उन्हें बताता क्यों नहीं? मेरे चेहरे पर लगी हुई कालक धोता क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखाता कि सच क्या है?
आप भी तो कहा करते हैं ना अब्बू कि खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। वो तो अपने महबूब लोगों को इम्तिहान में डालता है, और सोना तो कुठाली में पिघल कर भी सोना रहता है ना अब्बू। हाँ हाँ, मगर पीतल और सोने दोनों का रंग एक जैसा होता है बेटी, परखेगा कौन? एक बात कहूँ, मैंने अंकल कुरैशी से बात की थी। उन्होंने कहा है कि अगर आप ये कह दें कि रकम आप हिफाजत की गरज से अपने घर नहीं बेटी नहीं, ये नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ये लोग मेरे झूठ को सच मान सकते हैं तो मेरे सच को सच क्यों नहीं मानते? ये मैं नहीं करूंगा बेटी। ये लोग यकीन क्यों नहीं करते कि मुझे फंसाया गया है, मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है। वो ऐसा करने के लिए उन्हें सबूत की जरूरत है, और हमारे पास मैं हूँ सबूत इस बात की। मैं हूँ, मेरी जिंदगी है सबूत इस बात की। क्या मेरे जैसा कोई शख्स 2-3 हजार रुपए के लिए इस किस्म की हरकत कर सकता है, इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब कर सकता है? नहीं बेटी नहीं, इन लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए तो कहा कि अंधा होता है कानून। कानून का काम सिर्फ सजा देना ही नहीं होता। कानून का पहला फर्ज इंसाफ करना होता है। अगर किसी के घर से कोई चीज बरामद हो जाए तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि चोर वो ही होगा। नहीं, ये सरासर जुल्म है। अंकल कुरैशी भी कह रहे थे कि अगर ये मसला उनके हाथ से निकल गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो आप अपने डीजी से क्यों नहीं मिलते? हाँ, ये बात ठीक है। तुम जरा बेटी थोड़ा सा गर्म पानी देना शेफ के लिए। अच्छा, मैं जाकर बात करता हूँ उससे, ठीक है? अगर उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो चलवा दे मुझ पर मुकदमा, करवा दे मुझे गिरफ्तार। मैं बात करता हूँ उससे जाकर। मैंने तुम्हें बताया फकीर हुसैन, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुरैशी की रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद जो भी सूटेबल एक्शन होगा मुझे लेना पड़ेगा। ये मेरी ड्यूटी है। तो सर, ये मेरी 30 साल की सर्विस, ये एक्सीलेंट रिपोर्ट है, बेदाग कैरियर, इस सब की कोई वक़्त नहीं है आपकी नजर में? मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन तुम जरा ठंडे दिल से सोचो, अगर एक शख्स पर जुर्म साबित हो जाए और उसे महज इसलिए छोड़ दिया जाए कि उससे पहले उसने कोई जुर्म नहीं किया था। आप यकीन कीजिए सर, मैंने चोरी नहीं की, ये मुझे फंसाने की एक कोशिश है। हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है। आखिर किसको जरूरत है तुम्हें फंसाने की? कौन दुश्मन है तुम्हारा? वो ऐसा नहीं कर सकता। आखिर मेरा उसका खून का रिश्ता है। तुम्हारे रिकॉर्ड और मुतल्लिका अफसरों की सिफारिश की वजह से मैं इतना तो कर सकता हूँ, केस इंक्वायरी को इंटर डिपार्टमेंटल बनाकर इस केस को पुलिस के हवाले न करूँ। इससे आगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो क्या सर आप मुझे टर्मिनेट कर देंगे? हो सकता है। तो ये चोरी या गबन जो कुछ भी है, ये मेरे नाम के साथ लिखे जाएंगे? अगर इंक्वायरी में साबित हो गया तो यकीनन। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो फकीर हुसैन, तुम्हारी उम्र और शराफत की उन कहानियों की वजह से जो मुझे सुनाई गई है, मैं तुमसे हर मुमकिन रियायत करने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन हुकूमत मुझे यहाँ ये अलिफ लैला की कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं देती। मुझे और भी बहुत से काम है। तुम जा सकते हो और आइंदा जो कुछ भी बात करनी हो लिख कर करना। जी शुक्रिया जनाब वाली। तो पहले तुम चाय पियो, फिर मैं सारी बात तुम्हारे सामने रखता हूँ। तुम जाओ और अब अंदर किसी को ना रखो। बहुत बेहतर सर। जिंदगी में मुझ पर बहुत से इम्तिहान आए। मैंने 20 घंटे तक एम्बुलेंस में अपने इकलौते जवान भाई की लाश के साथ सफर किया। अपने 2 बच्चों को अपने हाथों से मिट्टी के सुपुर्द किया। हार्ट अटैक मुझे हो चुका है, लेकिन इन सब मौकों पर मैं ऐसे रूहानी इंतशार का शिकार नहीं हुआ जैसे तुम्हारी किस्मत उचार। मेरा दिल कहता है तुम बेगुनाह हो, लेकिन मेरी अक्ल, दिमाग, ट्रेनिंग, हालात, वाकयात और दीगर तमाम शवाहिद इसके खिलाफ जा रहे। तो क्या दिल की गवाही से बड़ी और कोई गवाही हो सकती है कुरैशी साहब? नहीं, मगर तुम भूल रहे हो कि दिल की गवाही सिर्फ दिलों ही की अदालत में मुकबिल होती है। अब तक ऐसा कोई कानून इजाद नहीं हुआ जो दिलों की सच्चाई को परख सके। इसलिए कानून शातों और हालात की बुनियाद पर फैसला देता है। तो ये जानते हुए भी कि मैं बेगुनाह हूं, आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखें? मैं मजबूर फकीर हुसैन, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इस सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। मैंने सईदा बेटी को समझाया था। ये कि मैं ये बयान दे दूं कि मैं वो मनहूस रकम हिफाजत के ख्याल से घर ले गया था। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन तुम्हारे बचाव की इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। यानी एक झूठ से बचने के लिए मैं दूसरा झूठ बोलूं। शायद इसलिए शेख सादी ने कहा है कि ऐसा झूठ जो मसलहत पर मबनी हो, फितना फैलाने वाले से बेहतर। लेकिन कुरैशी साहब, उसने जिसने मुझे और शेख सादी दोनों को पैदा किया है, ये भी तो कहा है कि एक दिन उसके दरबार में हमें अपने अमाल का हिसाब देना है, और ये कि उस दिन उसके दरबार में हमारे जिस्म के ये तमाम हिस्से, हाथ, मुंह, नाक, कान, ये सब चीख चीख कर जो कुछ काम हमने इनसे लिए हैं उनका ऐलान करेंगे ना? देखो फकीर हुसैन, मैं तुम्हारी इसलिए मदद करना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और दिल से समझता हूं कि तुम बेगुनाह हो। लेकिन अगर तुम अपना ये केस रवायतों की मदद से लड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मदद। मैं आपके जज्बे का बड़ा एहतराम करता हूं कुरैशी साहब। मेरे दिल में आपके लिए बड़ी कद्र है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद मेरे मौला की यही मर्जी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। एक दफा फिर सोच लो फकीर हुसैन, डीजी साहब 2 दफा रिपोर्ट के लिए फोन कर चुके हैं। आप मेरे लिए क्यों मुसीबत में पड़ते हैं कुरैशी साहब? तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। आप लिख दीजिए कि फकीर हुसैन पे जो सरकारी रकम खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है वो सही है, और ये रकम उसके घर से बरामद कर ली गई है। और ये भी लिख दीजिए कि वो गर्दन जतनी है, ऐसे नासूर को माशरे से काट कर फेंक देना चाहिए। और ये भी लिख दीजिए कि ये शख्स बगला भगत बनकर 30 साल तक इंतजार करता रहा, ऐसे मौके की तलाश में था कि अपना काम दिखा जाए। और ये भी लिख दीजिए कि ये फकीर हुसैन नाम का ही नहीं, अखलाक का भी फकीर है। ये भी लिख दीजिएगा कि वो जलील है, चोर है, कमीना है। लिख दीजिए। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से और खाली दुआएं मांगने से कुछ नहीं होगा। जिस किसी ने भी चाचा जान को फंसाने की कोशिश की है, उसका पता लगाए बगैर कुछ नहीं हो सकता।
और इसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। नहीं, अप्पू इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये बात अप्पू के पसंद ना पसंद करने की नहीं है सईदा, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। आपको महसूस करना चाहिए कि गुजरने वाला हर मिनट आपके वालिद के लिए नुकसानदेह है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? आप फौरन मेरे साथ चलें। अख्तर भी नहीं है, अब्बू भी नहीं है घर में, मैं घर को कैसे छोड़ के चली जाऊं? प्रैक्टिकल सईदा, भी प्रैक्टिकल। घर को ताला लगा जाते हैं, चाचा जान के लिए रुका छोड़ जाते हैं, पड़ोस में किसी को कह जाते हैं, 50 तरीके। और हम कौन सा हफ्ता 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, घंटे 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। आप रिक्शा रोकी, मैं चादर लेती। रिक्शा? मेरे पास स्कूटर है वहां। स्कूटर पे तो मैं कभी नहीं बैठी। सईदा, मैं जानता हूं कि आप ये बात किस वजह से कह रही हैं, लेकिन ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं। हमने इस मसले को हल करना है और चाचा जान को इस मुसीबत से निकालना है। आप नहीं जानते, हमारा जो ये मोहल्ला है ना, कितने लोग हैं इस मोहल्ले में जो आपका दुख बांटने आए। पता नहीं क्यों हम सारी जिंदगी इन लोगों को खुश करने की कोशिश में गुजार देते, जो कभी किसी बात से मुतमईन नहीं हुए। आए, ले आ, ले जा शाबाश। ओके, शाबाश ले जा, मेरी कौन स्लिप हो गई थी पुत्र, नहीं तो ये उस्तादों की पकड़ है बच्चे। बड़े बड़ों की कौनियां स्लिप हो जाती हैं। चल नवा निकाल ले मर, लेकिन कल फिर मुकाबला होगा। वो कल क्या, तू अभी आ जा। और फिर मैं, तू किधर जा रहा है? 10 का नोट निकालो। शर्त का माल तो मैंने कभी अपने बाप को माफ नहीं किया। यार यहाँ जी ले, तूने तो जलील ही करवा दिया। और कोड़ा देख कर नावा लगाना चाहिए पुत्र। मेरी भी नहीं पकड़ोगे? और जा बाबू, काम कर अपना। ऐसे मोटा उतर गया तो 3 महीने प्लस्तर बांधता फिरेगा। नहीं उतरते, तुम आओ तो सही। क्यों, मुझ पर 302 लगवानी है ऐसे काम का? ये तो मुझे राकुल वेरज का हाथ लगता है। अब ये किसका हाथ लगता है तुम्हें? ये तो बटन का असर लगता है। आओ, अब तू क्या मेरे पीछे ही पड़ गया यार? और मैं बगैर शर्त के किसी का गुट नहीं पकड़ा करता। लगता है उस्ताद ने तुझे लम्बा ही मार लगाया। और जा शाबाश, जा काट जा, बल्लो जा। डरते हो मुझसे? मैं तुमसे? लगाओ जोर। पहले तुम लगाओ। ले जाओ। और देखो कौन जीता है, और देखो अभी कौन जीतता है मैदान में। सलामत, इज्जत नहीं कराना। और शेरा जीतेगा। लगाओ बाबू दौर, और दमे लगाओ, और लगाओ दमे, और 50 का नोट लगा दोनों में, और लगा, और शाबाश, और ले जा, और चाह तेरे, और ले गया सलामा, और ले गया, और ले जा, और फिर यार ले आया सलामत, और ले जा, ले जा, चल सलामत, और ले जाएगा रानी शेरा, और चाह शेर दे। मैंने तो पहले ही किया था। तुम तो वाकई बहुत अच्छी भी नहीं पकड़ते। उस्ताद के बाद इतना ताकतवर गुट नहीं है किसी और का। उस्ताद का पंजा तो लोहे का है, लोहे का। ऐसा लगता है जैसे क्रिक्की लग गई हो। ले रख ले। क्यों? ये तो तुम नहीं जीता। पता नहीं क्यों,
आज जीतकर कुछ मजा नहीं आया। चल उठ। किधर? आज तू मेरा मेहमान है, तुझे मंडवा दिखाऊं, कढ़ाई टिक्के खिलाऊं। कढ़ाई टिक्के? मैं भी आऊं? और दे दे, आज सिर्फ बाबू की दावत है। आ बाबू। हो सरदार साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हाल है हमारे बरखुरदार साईं का? बस जी दुआएं आपकी। साईं, ये आपके शहर में शरीफ और खानदानी आदमी का बहुत प्रॉब्लम है। आपके रंग ढंग से कुछ हमारा इक्वेशन नहीं हो रहा है। अरे आप तशरीफ तो रहिए साहब, क्या प्रॉब्लम है? हम जो हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, बैठिए, तशरीफ रखिए। नहीं, बात तो ऐसी खास नहीं है, बस गड़बड़ ये है कि यहाँ शहर में लफ्जों का हेर फेर तो बहुत है, असल बात कोई करते नहीं। लगता है आप किसी बात से ज्यादा ही नाराज हैं हम शहर वालों से। बहरहाल आप हुक्म कीजिए, हम हर खिदमत के लिए हाजिर हैं। नाराज नहीं, दिल शिकस्ता हूँ, सकून कल्ब नहीं है। एक मामूली सा काम है, सुबह से ये वक्त आ गया, कोई काम का बंदा मिलता ही नहीं है। हाँ, आप हुक्म तो करें, फरमाइए तो सही, कैसा आदमी चाहिए आपको? कोई तजुर्बा है तुमको? तो फिर तुम्हें समझाने की बात तो ना हुई, तुम्हारे वालिद साहब से करता हूं ना। आज से रियासत है, जरा बाहर बैठ, दरवाजा बंद कर दे, कहीं को आम ही ना। चलो शाबाश। हाँ से एक बंदा चाहिए। किस नौयत का बंदा चाहिए आपको? काम तो मामूली है सही। मेरा इलाका होता तो मेरे पास तो बहुत बंदे थे, लेकिन मेरे बंदे यहाँ शहर के माहौल से जरा वाकिफ नहीं है। बंदा ऐसा चाहिए सही जो शहर की साइंस को जानता हो। साइंस तो समझते हो ना सही? कुछ कुछ। फिर भी आप हुक्म तो करें कि आपको किस नौयत का बंदा चाहिए। काम तो मामूली है सही, बस बंदा ठीक होना चाहिए। लेकिन दासर, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जो हो न सकता हो यंग मैन। इंसान को काम करने का तरीका पता होना चाहिए बस। क्यों सही? You're right, you're right. तो है कोई बंदा आपकी नजर में? देखो सही, मेरा इलाका होता तो ऐसा कोई मुश्किल बात ही नहीं थी। खैर छोड़ो सही। हाँ, ये बताओ सही, कोई है नजर में? वो दरअसल ऐसा है सरदार साहब कि मेरा ऐसे लोगों से डायरेक्ट वास्ता तो नहीं पड़ता। बहरहाल एक मेरा है वाकिफ, वो जानता है ऐसे लोगों को। मैं अभी उसे अभी ना सही, ना सही, जिस काम में 3 बंदे पड़ जाते हैं ना, वो खतरे से खाली नहीं होता। तुम फिक्र ना करो, मैं इंतजाम कर लूंगा सही, कर लूंगा मैं। तुम बैठो, वो अपना काम, वो चाय वाय बनाओ ना सही। जी जी जी, मैं चाय। रियासत चाय पुत्र जरा औरतें आ, शाबाश, बैठते आप। पुत्र जय बंदे दा तैमें को दस्या जी हाँ जरा पता की तात है जी हाँ, उन्हें नाल पुत्र गाल कर देना। शाबाश, ठीक है। वजह शाबाश, जल्दी यार बाबू, ये मुर्गा भी अल्लाह ने अजीब चीज बनाई है। पेट में जाता तो ठंड सी पड़ जाती। पता नहीं ये मुर्गे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यार बाबू, कभी कभी मुझे यकीन हो जाता है कि तुम्हारा कोई ना कोई पेज जरूर ढीला है।
ना भला मुड़ के कैसे सोच सकते? क्यों? तुम कभी नहीं सोचते? मैं तो इंसान हूँ। ख्याल है तुम्हारा। दरअसल हम सब भी मुड़ गए, अपनी अपनी सीखों पर आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए मर गए। एक दिन मौत का फरिश्ता आएगा। अब बस कर यार बाऊ, क्यों खुड़ा कर फिल्म का मजा जाया कर रहा है? चल चला, मैं तुझको खीर खिलाता हूँ। अभी ऐसी खीर खाई हो ना तो मेरा जिम्मा। चला। मेरे अब्बू ये सदमा सहार नहीं सकते। आप हौसला कीजिए खातून, घबराने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं। जो वाकयात आपने मुझे बताए हैं, अगर ये ऐसे ही हैं तो मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आपके वालिद साहब को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आज ही कुछ आदमियों की ड्यूटी इस काम पे लगा देता हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में सारी बात खुल के सामने आ जाएगी। मुझे एक आदमी पर बहुत शक है। वो जो सुई गैस चेक करने आया था ना जी हमारे घर में, उसके उस दिन कोई और आदमी आया ही नहीं था। हाँ, मैं उसका भी पता करवाता हूँ। आप बिल्कुल न घबराइए, बल्कि इत्मीनान रखिए। वैसे तो ये तुम्हारे काम का ही हिस्सा है, लेकिन अगर हो सके तो मेरी खातिर जाए। प्लीज खालिद यार, ये तो मुझे कह रहे हो, बड़े अफसोस की बात है। दरअसल यार मैं इनकी वजह से कह रहा था। वो उस इंक्वायरी ऑफिसर का क्या नाम बताया आपने खातून? जी कुरैशी साहब, वो MJ कुरैशी, महमूद जाजिब कुरैशी पूरा नाम उनका। जाजिब तो गालिबन ब्लॉटिंग पेपर को कहते हैं, वो स्याही चूस। यार बाबू कोई बात करो, तुम तो मुर्गा खा के कुछ खामोश से ही हो गए हो। इंसानियत भी कुछ चीज होती है यार। मैं कुछ सोच रहा था। और ज्यादा नहीं सोचा करते, इससे भूख मर जाती है। यार ये तुम हर वक्त खाने के बारे में क्यों सोचते रहते हो? यार बाबू, ये जो पेट है ये बड़ी अजीब चीज है। कभी कभी भूख में एक अजीब सा गोला उठता है, जैसे किसी ने पसलियों को अंदर से यूं चकड़ लिया हो। तुमने कभी 5-6 डोज का फाका किया? नहीं किया ना, इसीलिए या तो तुम्हें पता हो। भाऊ यार, और तुमने कभी कुत्ते के मुंह से छीन के रोटी खाई है? नहीं खाई ना, इसीलिए। खाई हो तो पता हो कि मारो के तो ऐसी बातें को करता रहता है। अच्छा रुक जाओ, आगे सुर्ख बत्ती है। और हमें क्या, हम तो पैदल जा रहे हैं। ये इशारा पैदल चलने वालों के लिए भी है। अच्छा तो ठीक है। चलो सब्ज हो गया है। चलो यार बाबू। सलामत। हाँ? तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। यार बाबू सलामत, मुझे एक जरूरी काम है। यार बाबू, वो इंसानियत भी कुछ चीज होती है यार, कमाल है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों भाई साहब, बाल निकलवाएंगे? तुम लोगों से 1.25 रुपया लेकर लोगों में खुशियां बांटते हो, अच्छा करते हो, लोगों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाते हो, ऐसे ख्वाब जो बेशक पूरे न हो लेकिन दिखाई देते रहे, है ना? जी। तुम्हारे इन तमाम लिफाफों में खुशियां बंद है, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ख्वाब बंद है। सबके सितारे अच्छे अच्छे बुर्जों में है ना? जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। तुम्हारे पास कोई ऐसा लिफाफा है जिसमें लिखा हो कि फकीर हुसैन चोर नहीं है, उसने सरकार का पैसा खुर्द-बुर्द नहीं किया?
आओ लाट साहब, घर की याद आ गई तुम्हें? दरवाजे में जमकर क्या खड़े हो गए? अंदर मरो, शर्म तो नहीं आती तुम्हें बेगैरत? शर्म का सारा कोटा तो तुम्हारे पास है, इसीलिए गैर मर्दों के साथ तुम स्कूटर पर। तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बात न करो, सोच समझ कर बात मुंह से निकाला करो। मैं पूछता हूँ, किस रिश्ते से तुम उसके साथ गई थी? किस नाते से तुमने अपना बाजू? ओ खुदाया, अगर ये बात मुझे कोई और बताता मैं कभी यकीन ना करता। इतना मानता मुझे तुम पर। फिल्मों वाले गैरतमंद भाई बनने की कोशिश मत करो, आराम से बैठ जाओ यहाँ और मेरी बात गौर से सुनो। मैं पूछता हूँ, कौन था वो? दरवाजा बंद करके आओ पहले, और इंसानों की तरह यहाँ बैठकर मेरी बात सुनो। जो शोले चमका रहे हो ना आंखों में, ये थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो। तुम्हारी पहली बात का जवाब कि मैं कहाँ गई थी। मैं खालिद के साथ गई थी। 1 मिनट पहले गौर से मेरी बात पूरी सुन लो। तुम तो कल सुबह से दफा दफान हो गए थे। तुम्हें पता है कि घर में क्या हुआ तुम्हारे पास? अब्बू के साथ क्या हुआ? अब्बू? अब्बू को क्या हुआ? अब्बू ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मैं भी कहूँ तुम लाख लापरवाह थे, लेकिन तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते कि तुम तक ये खबर पहुंची और तुम घर ना पहुंचो। अब्बू हैं कहाँ? वो खैरियत से तो है ना? जिस्म तो उनका सलामत है, लेकिन रूह पर इतना गहरा जख्म लगा कि कभी ना बच सकेगा, कभी ना बच सकेगा। साहब मैंने भेजा है तुम्हें। तुम उसे कैसे जानते हो क्या? मैं उसे नहीं जानता साईं, उसने मेरे मालिक को तुम्हारे बारे में इतला दी थी। तेरा मालिक कौन है? अगर तुमसे मामला सेट हो गया ना साईं, तो मालिक का नाम भी बता दूंगा। हाँ, काम काम क्या है? फकीर हुसैन है घर पे? अंदर है, आई। भाई अभी हमारा बेटा रास्ता देगा तो आएंगे ना। शुक्रिया बेटा। आई। अब्बू, अब्बू, अहमद अली साहब आए। तो आज तुमने भी हमें चचा नहीं कहा। लगता है सब लोग नाराज हैं मुझसे। बहुत परेशान हो फकीर हुसैन। भाई इसमें इतना फिक्रमंद होने की क्या बात है? मुसीबतें और परेशानी तो हिस्सा है जिंदगी का। तो मुझे तो अभी अभी इत्तेफाक से पता लगा कि तुमने, मेरा मतलब है तुम्हारे साथ ये हादसा पेश आ गया। सच पूछो तो मुझसे खाना नहीं खाया गया। मैंने सलमा से कहा, तुम्हारी भाभी से, कि मैं जरा भाग के फकीर हुसैन की खैरियत पूछाऊं, उसे हौसला दे आऊं। ये खून की कशिश भी अजीब चीज होती है फकीर हुसैन। अब तू बहुत परेशान है। भाई ये बात है ही परेशानी की। वैसे तुम लोगों ने भी हद कर दी, मुझे इत्तला तक नहीं की। भाई हमारा भी इस शहर में थोड़ा बहुत अरस से रसूख है, 2-4 आदमी हमें भी जानते हैं। देख लेना, सुबह होने तक अगर ये इंक्वायरी क्लोज ना कराई तो मेरा नाम अहमद अली नहीं। मजाक है, यानी हमारे होते हुए हमारे भाई पे कोई हाथ डाले और हम खामोश रहे तो क्या वाकई आप? क्यों नहीं भाई,
अव्वल तो मुझे यकीन है कि फकीर हुसैन ऐसी हरकत नहीं करता, और अगर भूल चूक में हो भी गई है तो कौन सी क़यामत आ गई? क्या क्या नहीं होता भाई? मैंने चोरी नहीं की अहमद अली। मैं जानता हूँ फकीर हुसैन, मैं जानता हूँ, मगर अब देखना ये है कि इस बकबक को खत्म कैसे किया जा सकता है। कुरैशी अंकल कह रहे थे कि अगर अब्बू ये लिख कर दे दें कि वो रकम इन्होंने महज हिफाजत की गरज से घर ले आए तो क्या मामला खत्म हो सकता है? वो बात तो गई। वो शख्स कुरैशी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अब तो मामला डीजी के पास। तो अब क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? अव्वल तो वो मेरी बात टालेगा नहीं, फिर भी फर्ज कर लो अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो हम मुजरिम को कानून के हवाले कर देंगे। क्या मतलब? पहले होना मसला यही है ना कि एक मखसूस सरकारी रकम फकीर हुसैन की अलमारी से गायब हुई और फिर उसके घर से पाई गई। जी। अब अगर कोई शख्स इस बात का एतराफ कर ले कि उसने ये चोरी की और फकीर हुसैन को फंसाने की खातिर ये रकम उसके घर छुपा दी, तो क्या होगा? अब्बू बच जाएंगे, साफ बच जाएंगे। लेकिन ऐसा आदमी, मेरा मतलब ऐसा शख्स कहां से लाएंगे जो... बेटा, तुम्हें ऐसे बहुत से आदमी मिल जाएंगे। इस जुर्म में ज्यादा से ज्यादा 1 साल की सजा होती है। 10-15 हजार रुपए के लिए तुम्हें बहुत से आदमी मिल जाएंगे ऐसी सजा काटने के लिए। सच? का लाख लाख शुक्र है। जब मुझसे कोई पूछा करता था कि फकीर हुसैन तुम्हारे खिलाफ ये साजिश कौन कर सकता है, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता था। एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारा नाम मेरे जहन में आया था अहमद अली, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अहमद अली इस हद तक नहीं गिर सकता। तुमने मेरा ये मान भी तोड़ दिया अहमद अली। कैसी बातें कर रहे हो फकीर हुसैन? मुझे क्या जरूरत पड़ी ऐसी घटिया हरकत करने की? क्या लेना है मुझे तुमसे? ये मकान हासिल करने के लिए तुमने मुझ पर ये ताजा जाल फेंका है अहमद अली। तुम्हारा खून तुम्हारे रंग से भी ज्यादा सफेद हो गया है अहमद अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था फकीर हुसैन। मैं तो तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया था कि शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, लेकिन लगता है कि तुमने अपने लिए जिल्लत और ख्वारी का रास्ता मुंतखब कर लिया है। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में यही कुछ लिखा है तो मैं इसका सामना करूंगा। तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी मर्जी। वैसे अगर सुबह तक हुजूर का दिमाग ठिकाने आ जाए तो मुझे टेलीफोन कर देना, मुझसे जो कुछ हो सकेगा कर दूंगा। मैं तुम्हारी मदद लेने से मर जाना बेहतर समझता हूँ। अब तक तुम ही कुछ उसे समझाओ। उसकी बदनामी से तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। चले जाओ अहमद अली, चले जाओ। चले जाओ अहमद अली, चले।